Hello, I'm Shamshe. Welcome back to my channel Mako English. Today we are going to talk about the past continuous tense. First of all, we are going to look at its structure. You can see the helping verbs of the tense are was and were, और मेन वर्ब जो इसकी होती है वो gerund पार्टिसिपल या वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। ये इंग्लिश का एक रूल है कि चाहे कोई भी प्रोग्रेसिव टेंस क्यों ना हो, मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म ही यूज की जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि वॉज और वह का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। जैसा आप देख पा रहे हैं, अगर सब्जेक्ट मेरा वी, यू, दे या थर्ड पर्सन प्लूरल है, उसके बाद में वर आएगा और जो वर्ब की है आईएनजी फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा ही आएगी, जेरेंट पार्टिसिपल फॉर्म हमेशा ही आती है। द बॉयज वर प्लेइंग, वह हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है क्रिकेट। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, ये मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। परंतु अगर सब्जेक्ट मेरा आई, ही, शी, इट या सिमिलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो जो मेन वर्ब है उसकी तो आईएनजी फॉर्म ही आती है, परंतु हेल्पिंग वर्ब वॉज आती है। इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट डिसाइड करता है फर्स्ट ऑपरेटर को। जो फर्स्ट मेरी हेल्पिंग वर्ब है वो डिसाइड होती है सब्जेक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर वॉज या वर सब्जेक्ट से डिसाइड हो रहे हैं। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, क्योंकि सब्जेक्ट आई है इसलिए वॉज आया है। तो अब हम देख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेज का यूज़ क्या है। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो बैकग्राउंड इवेंट के तौर पर काम करता है, जो कि मेरी इवेंट घट रही है उसको फ्रेम करने के काम में आता है। पास्ट कंटिन्यूअस वाली इवेंट पहले शुरू होती है और इस इवेंट के बाद में भी चलती रहती है, तो उसको पूरी तरह से कवर करती है। तो ये पहला यूज है। व्हेन हर हस्बैंड अराइव्ड श्वेता वाज मेकिंग टी, तो जब उसके हस्बैंड अराइव हुआ तो यहाँ पर पास्ट टाइम में कहीं उसके हस्बैंड का अराइवल है। सीता का चाय बनाना पहले भी चल रहा था और उसके बाद में भी जारी रहा। तो इस मोमेंट्री इवेंट को ये फ्रेम कर रही है, उससे पहले शुरू हुई और उसके बाद में ख़त्म होगी, तो ये पहला यूज है। परंतु अगर मैं दोनों इवेंट्स को पास्ट सिंपल टेंस के द्वारा बताऊं कि व्हेन हर हस्बैंड अराइव्ड स्वीता मेड टी, तो जब उसका हस्बैंड पहुंचा तब स्वीता ने चाय बनाई, तो मेरी पहले अराइवल है और उसके बाद में टी है। टी उसके बाद में बनाई गई है, एक के बाद दूसरी इवेंट हो रही है। इसी तरह से शी वॉज मोइंग द लॉन व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, एक्सीडेंट बीच में घट रहा है, पहले से ही मोइंग ऑफ द लॉन चल रही थी, घास की कटाई चल रही थी और उसके बाद भी चलती रही, उसके बीच में कहीं एक्सीडेंट का घटना घटती है, तो ये मेरा पास्ट कंटिन्यूस टेंस फ्रेमिंग के काम आ रहा है। परंतु ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही फ्रेमिंग के काम आए पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जब हम इवेंट को सिंपली स्ट्रेच करना चाहते हैं तब भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। पास्ट में ऐसी इवेंट जिसको हम बताना चाहते हैं कि इसमें ड्यूरेशन है, उसको भी हम पास्ट कंटिन्यूस के द्वारा दिखा सकते हैं। दे वर वॉचिंग द शो ऑल इवनिंग, हो सकता है वॉचिंग द शो जो है मेरा उतना ही टाइम चला हो ऑल इवनिंग, जितना कि और इवनिंग का पीरियड है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरा पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमेशा फ्रेमिंग का काम करे। यहाँ पर ऑल इवनिंग पूरी सिचुएशन का टाइम बता रहा है, उतना ही सिचुएशन का टाइम है जितना ऑल इवनिंग है। तो ये इक्विवेलेंट हैं दोनों पीरियड्स। यहाँ पर ये पीरियड इससे बड़ा नहीं है, ऑल इवनिंग से बड़ा नहीं है वॉच वॉचिंग, तो ये सिचुएशन का टाइम है। होल सिचुएशन का टाइम बताया गया है, फुल सिचुएशन का टाइम बताया गया है। यहाँ पर पूरा ड्यूरेशन है, यहाँ पर ये फ्रेमिंग का काम नहीं कर रहा है। इसके बाद में सिंगल मोमेंट्री इवेंट जो होती है वो कंटिन्यूस में नहीं आती है। ही नोडेड, सिंगल अगर मेरी ये नोड है, एक बार मैंने गर्दन हिलाई है हाँ में, तो ये पास सिंपल में आएगी। ही वॉज नोडिंग, यहाँ पर मल्टीपल नोड्स हैं, सिंगल नोड नहीं है, तो रिपीटिशन हो गई। पास्ट टेंस में जब भी हम बताते हैं कि मल्टीपल रिपीटिशन है तो पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट सिंपल दोनों में से बता सकते हैं, परंतु यहाँ पर पास्ट जो सिंपल है वही सिंगल नोड को बता सकता है, पास्ट कंटिन्यूस सिंगल नोड के लिए नहीं आ सकता। अब अकम्पलिशमेंट की बात कर लेते हैं। अकम्पलिशमेंट बेसिकली तभी आता है जबकि इवेंट एक टर्मिनल पॉइंट पे पहुंच जाती है, उसके आगे वो कंटिन्यू नहीं रह सकती। ऐसी वर्ब्स को अकम्पलिशमेंट वर्ब्स कहा जाता है इंग्लिश में, जैसे राइटिंग ए लेटर, रीडिंग ए बुक, ये सब अकम्पलिशमेंट वर्ब है। मेकिंग ए चेयर, क्योंकि उस घटना के पूरा होने के बाद में ये इवेंट जारी नहीं रह सकती। इसमें अगर मैं पास्ट सिंपल टेंस का यूज करता हूँ तो ये कंप्लीशन को शो करता है। जैसे मैं कहूँ ही रॉट ए बुक, इसका मतलब है कि बुक कंप्लीट हो चुकी है, अब आप बुक पढ़ सकते हैं और बुक कंप्लीट है। परंतु ही वॉज राइटिंग ए बुक व्हेन आई विजिटेड हिम,
जब मैं वहाँ पर गया तो वो किताब लिख रहा था, ज़रूरी नहीं है कि किताब पूरी हुई हो, तो हम मिड में से देख रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि कंटिन्यूअस का काम ही ये है कि हम सिचुएशन को बीच में से देखते हैं। तो यहाँ पर फोकस कंप्लीशन पे नहीं है, परंतु सिंपल टेंस में जो रूल है कि ये इवेंट को एक साथ होलिस्टिक व्यू देता है, पूरी इवेंट को एक साथ देखता है, इसलिए यहाँ पर इसका कंप्लीशन का सेंस आता है। तो ये भी फ़र्क है दोनों टेंसेज में। अब मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स के द्वारा क्लियर करूँगा कि क्या फ़र्क है। वन ऑफ द किड्स वाज़ ड्राउनिंग बट द डाइवर डाइव्ड इन एंड सेव्ड हिम। तो जो बच्चे का वाज़ ड्राउनिंग डूबना था, उस समय डाइवर ने डाई मारी और उसको बचा लिया, तैराक ने उसको बचा लिया। तो जब एक्शन को हम बीच में से देख रहे हैं, तो जो ड्राउनिंग जो एक्शन था वो चल रही थी, एक्टिविटी बीच में ही रोक देगी, हॉल्ट कर दी गई, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्शन को बीच में से देखता है। जो इसका एंड पॉइंट है, टर्मिनेशन पॉइंट है, उस पे फोकस नहीं है, इसलिए पॉसिबल है कि अगर अभी नहीं डूबा है कोई तो उसको बचाया जा सकता है। परंतु वन ऑफ द किड्स ड्राउन्ड बट द डाइवर डाइव्ड इन एंड सेव्ड हिम, ये नॉन सेंस सेंटेंस है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डूब गया, पूरी इवेंट हो चुकी है, उसके बाद उसे नहीं बचाया जा सकता। जो पहले से डूब चुका है उसको नहीं बचाया जा सकता। कंप्लीशमेंट वर्ब्स है मेरी, वो यहाँ पर जो मेरी कंप्लीशमेंट वर्ब्स हैं पास्ट सिंपल के द्वारा, यहाँ पर टोटलिटी पर, उनके अकम्प्लिशमेंट पर, उनके फिनिशिंग पॉइंट पर, टर्मिनेशन पॉइंट पर फोकस है। पूरी इवेंट को एक साथ देख रहे हैं हम, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से देखा कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है फ्रेमिंग के काम में आता है, कई बार ये इवेंट को स्ट्रेच करने के काम में आता है। अकम्प्लिशमेंट वर्ब में जब भी ये आता है तो इनकम्प्लीटनेस का सेंस देता है, ये बताता है कि इवेंट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम इवेंट को बीच में से देख रहे हैं, तो हम टर्मिनेशन पॉइंट और उसके इनिशिएशन पॉइंट पर फोकस नहीं है, इवेंट को सिर्फ बीच में से देख रहे हैं। जब वो घटना घट रही है तब हम उसको बीच में से विजुअलाइज कर रहे हैं। ये कंटिन्यूस टेंस का काम है, इसलिए अकम्प्लिशमेंट वर्ब के साथ ये कभी भी सेंस नहीं देता कंप्लीशन का। यानी कि मेजर फ्रेजेज मेजर करने के काम में आती हैं। तो ऐसी फ्रेजेज, मेजर फ्रेजेज किसी वर्ब को, किसी एक्शन को मापने के काम में आती हैं, उसको हम नापते हैं। जैसे मैं कहूँ शी वॉकड 5 किलोमीटर्स, वॉकिंग 5 किलोमीटर एक अकम्प्लिशमेंट है। 5 किलोमीटर जैसे ही चलेगी वो एक्शन पूरा हो जाएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है, तो ये एक्शन कंप्लीट है, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस का काम यही है कि ये इवेंट को एक साथ दिखाता है। शी रॉट 2 नॉवल, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। यहाँ पर भी जो दोनों नॉवेल्स हैं कंप्लीट हैं, क्योंकि पूरी इवेंट को एक साथ व्यू कर रहा है। 2 नॉवेल्स लिखे जा चुके हैं, रॉट 2 नॉवेल्स। परंतु जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे तो इनके मीनिंग चेंज हो जाएगा। शी वॉज वॉकिंग 5 किलोमीटर्स, तो यहाँ पर एक्शन को बीच में से देख रहे हैं, परंतु मेरी मेजर फ्रेज यूजुअली नहीं आती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। परंतु अगर यदि वो आई है तो इसका मीनिंग चेंज है कि पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि वो 5 किलोमीटर चलेगी, और उन 5 किलोमीटर में अभी वो बीच में है, तो प्री डिटरमिन्ड डिस्टेंस है। यहाँ पर बात हो रही है कि डिस्टेंस पहले से ही डिसाइड की जा चुकी है। शी वॉज राइटिंग 2 नॉवेल्स, यहाँ पर दोनों नॉवल एक साथ लिखे जा रही हैं। दोनों नॉवेल्स पे लिखा जाने पर काम चल रहा है, दोनों नॉवेल्स एक साथ चल रहे हैं। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो दोनों नावल के लिखने का काम है, दोनों नावल एक साथ लिखे जा रहे हैं। स्टेट वर्ब्स प्रोग्रेसिव में नहीं आती हैं, अक्सर ये देखा जाता है। शी इज़ बीइंग टॉल गलत है, शी इज़ टॉल आएगा। तो अगर दोनों ही एक्शन मेरे प्रोग्रेस में हैं, चल रहे हैं और सिमल्टेनियसली चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो शी वॉज रीडिंग बुक्स वाइल हर सिस्टर वॉज वॉचिंग टीवी। यहाँ पर 2 एक्शन है, वॉज रीडिंग और वॉज वॉचिंग टीवी, दोनों एक्शन एक साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस है कि हम सिमल्टेनिटी को दिखाने के लिए दोनों जो क्लॉज हैं वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। एक क्लॉज में हम पास्ट सिंपल का यूज कर सकते हैं, दूसरे में पास्ट कंटिन्यूस, या दोनों में पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये चॉइस होती हैं। वॉज रीडिंग को मैं रेड से बदल सकता हूँ और वॉज वॉचिंग को मैं वॉच्ड से बदल सकता हूँ, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम ऐसा दिखाते हैं तो अपने आप जो प्रैग्मेटिक नॉलेज है सिचुएशन का, वो बताता है कि यहाँ पर जो ड्यूरेशन इन्वॉल्व है, यहाँ एक्टिविटी ऐसी हैं जो कि मोमेंट में समाप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक नॉलेज की जगह पर जो काम आता है वो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड काम आता है, और ये अपने आप में जो इवेंट हैं वो मेरी ड्यूरेटिव हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इन इवेंट्स को पास्ट सिंपल के द्वारा भी दिखा सकते हैं।
तो अब हम इस अंतिम पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज़ है वो किस तरह से किया जाता है, अलग-अलग प्रकार के इवेंट्स हैं उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो इवेंट का टाइप है वो एक मोमेंटरी इवेंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नॉड एक मोमेंटरी इवेंट है, एक क्षण में खत्म होने वाली इवेंट है। सिंगल इवेंट की बात की जा रही है, ही नॉडेड, तो ये सिंगल इवेंट पास्ट में खत्म हो रही है क्योंकि ये मोमेंटरी है। सिंगल मोमेंटरी इवेंट को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं किया जा सकता। ये इवेंट इतनी छोटी है कि हम इसको बीच में से नहीं देख सकते, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो विशेषता होती है कि ये इवेंट को बीच में से देखता है और ड्यूरेशन हो ज़रूरी है इवेंट्स के लिए। अगर ड्यूरेशन नहीं है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं किया जा सकता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो दो कंडीशंस हैं, यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस पास्ट कंटिन्यूअस की पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए यहाँ पर जो मेरा पास्ट सिंपल टेंस यूज किया जाएगा। ड्यूरेटिव सिंगल इवेंट्स, अब ऐसी इवेंट्स जो सिंगल टाइम में घट रही है परंतु ये ड्यूरेटिव है, सिंगल इवेंट की बात कर रहे हैं। अगर ये ऐसी इवेंट शी रॉट पोइट्री, अगर मैं पोइट्री पूरी पोइट्री को अगर मैं उसको सिंगल इवेंट मानता हूँ तो शी रॉट पोइट्री और शी वॉज राइटिंग पोइट्री, तो यहाँ पर जो मेरा पहला जो सेंटेंस है वो बता रहा है कि ये इवेंट ड्यूरेटिव है, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस ड्यूरेटिव पास्ट में घटने वाली ड्यूरेटिव इवेंट को बताने के लिए आ सकता है, परंतु प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट में होने वाली ड्यूरेटिव इवेंट को बताने के लिए नहीं आ सकता। तो यहाँ पर ये दोनों ही एक्शन का टाइप बता रहा है कि ये ड्यूरेटिव इवेंट को पोर्ट्रे कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही टेंस पॉसिबल हैं, परंतु अगर मैं इसको जो वर्ब है वो ऐसी वर्ब ले लेता हूँ जो कि कंप्लीशमेंट वर्ब है, टेलिक वर्ब है, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। शी मेड ए चेयर और शी वॉज मेकिंग ए चेयर, यहाँ पर मीनिंग में फ़र्क है। यहाँ पर ये कंप्लीशन को शो कर रहा है, शी मेड ए चेयर, यहाँ पर एक्शन कंप्लीट है, होल है, ये जो एक्शन है पूरी तरह से हो चुका है, चेयर बनकर रेडी है। बट शी वॉज मेकिंग ए चेयर व्हेन आई विजिटेड हर, तो यहाँ पर जब एक्शन चल रहा था उसके बाद कंप्लीट हुआ या ना हुआ ये नहीं पता चलता, और वैसे भी कंटिन्यूस टेंस का काम ये नहीं है कि कंप्लीशन को बताना, तो ये हमेशा एक्शन को बीच में से विजुअलाइज करता है। तो ऐसे एक्शन जो कि इनहेरेंट टर्मिनल पॉइंट उनमें होता है, तो कंटिन्यूस टेंस के द्वारा ये पता चलता है कि ये एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। जिस इसी तरह से तीसरी स्टेट है। स्टेट अगर मैं पास्ट सिंपल में देता हूँ, रवि लिव्ड इन जयपुर, ये परमानेंट स्टेट है। रवि वॉज लिविंग इन जयपुर व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ पर गया तो वॉज लिविंग इन जयपुर, तो ये एक टेम्परेरी स्टेट है। यहाँ पर सिंगल स्टेट की बात चल रही है और ये पास्ट में है। दोनों ही टेंस यूज हो सकते हैं। पास्ट सिंपल जो बताता है कि ये परमानेंट स्टेट है और पास्ट कंटिन्यूस बताता है कि ये टेम्परेरी स्टेट है। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स होती हैं जो कंटिन्यूस टेंस में नहीं आती, वो कंटिन्यूस में नहीं आएंगी। जैसे हमने देखा था कि श्वेता इज ऑनेस्ट, श्वेता इज बीइंग ऑनेस्ट नहीं आएगा। यूजुअली हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं आती, किसी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं आती, पर जब आती हैं तो परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी का सेंस होता है। तो स्टेट के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि स्टेट अपने आप चलती है, कोई एजेंट या डूअर नहीं होता। स्टेट जो होती है सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए स्टेट्स को होमोजीनस बोला जाता है। और स्टेट में कोई एनजी का इनपुट भी नहीं होता, किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होती है स्टेट के अंदर। अब जो चौथा टाइप है वो है हैबिट। किसी एक्शन को अगर बार बार रिपीट किया जाता है तो मल्टीपल अक्रंसेज ऑफ एनी इवेंट टर्न्स द इवेंट इनटू ए हैबिट। शी वेंट टू स्कूल एक परमानेंट हैबिट है, ही वॉज स्मोकिंग ए लॉट एक टेम्परेरी हैबिट है, ये हैबिट पास्ट में ही ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर जितने भी हम दिखा रहे हैं टीओ जो मेरी वर्टिकल लाइन है, कोई भी एक्शन मेरा वर्टिकल लाइन पे नहीं पहुँच रहा है, सारी इवेंट प्रेजेंट से पहले समाप्त हो रही हैं क्योंकि मैंने पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जो दोनों ही मोमेंट्री और ड्यूरेटिव हो सकती हैं। सिंगल इवेंट मोमेंट्री भी हो सकती है, ड्यूरेटिव भी हो सकती है। शी किस्ड हर डॉटर, सिंगल स्मॉल किस भी हो सकता है, सिंगल लॉन्ग किस भी हो सकता है। इसी तरह से शी वॉज किसिंग हर डॉटर, तो हम इस एक्शन को बीच में से देख रहे हैं, जब वो उस एक्शन को कर रही थी तो ये एक ड्यूरेटिव केस है। यहाँ पर ये मेरी सिंपल जो सिंगल केस है वो ड्यूरेटिव है। यहाँ पर ड्यूरेटिव और ये दोनों हो सकती हैं, परंतु यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ड्यूरेटिव है, क्योंकि हम ड्यूरेटिव इवेंट्स को ही बीच में विजुअलाइज कर सकते हैं। जो विंडो व्यू है जो मेरा, वो सिर्फ ड्यूरेटिव इवेंट्स में ही पॉसिबल है। अब रिपीटिशन कर दें मोमेंट्री इवेंट्स की एट ए पर्टिकुलर टाइम, रिपीटिशन ऑफ द मोमेंट्री इवेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम टर्न्स द इवेंट इनटू ए ड्यूरेटिव वन। तो शी नॉक्ड एट द डोर, अगर मल्टीपल नॉक्स हैं तो हम कह सकते हैं शी नॉक्ड एट द डोर, पास्ट सिंपल भी यूज कर सकते हैं, शी वॉज नॉकिंग एट द डोर। ये
हम पास्ट कंटिन्यूस भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर इस इवेंट को बताने के लिए। तो पास्ट सिंपल टेंस भी ड्यूरेटिव इवेंट्स को बता सकता है। बहुत बार कन्फ्यूजन होती है फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज क्यों किया जाता है, वो हमने देखने की कोशिश की है कि बहुत बार पास्ट कंटिन्यूस टेंस बैकग्राउंड इवेंट को बताता है, बहुत बार पास्ट कंटिन्यूस टेंस उसको स्ट्रेच करती हैं वो इवेंट पीरियड ऑफ टाइम में, इसको बताता है। बहुत बार पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस बात को बताता है कि जो मेरी इवेंट्स हैं वो सिमल्टेनियसली दोनों ही जो मेरी स्ट्रेच कर रही हैं पीरियड में, तो दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाता है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टांसेज हैं जहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है, परंतु फिर भी बहुत बार पास्ट कंटिन्यूस टेंस को रिप्लेस कर दिया जाता है पास्ट सिंपल टेंस के द्वारा। और हमने ये देखने की कोशिश की है कहाँ पर ये पॉसिबल है, कहाँ पर ये नहीं पॉसिबल है। You are going to find out all the links of these videos in the description box where you can master all the lesson pertaining to the tenses. Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.